दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आज सुबह से आपको पता चल ही गया होगा, हमने 12 बजे के आसपास एक घंटे के लिए लाइव भी किया था कि न्यूज क्लिक के साथ जुड़े हुए कुछ पत्रकारों को, जो कि गणमान्य माने जाते हैं, प्रतिष्ठित माने जाते हैं, उनका बहुत लंबा एक बेदाग करियर रहा है। पर उनका प्रॉब्लम ये है कि वो सरकार की वाहवाही नहीं करते। वो सच बोलने की कोशिश हिम्मत के साथ करते रहते हैं। वैसे कुछ पत्रकारों के घर पर जो है पुलिस ने रेड डाल दी। उनके लैपटॉप्स, उनके कंप्यूटर्स, उनके हो सकता है कुछ हार्ड ड्राइव्स, उनके मोबाइल फोन्स, वो सब जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिए। और उनको भी जो है पूछताछ के लिए बताया जा रहा है। अब तक जो खबर आ रही है वो पूछताछ वाली है, वो गिरफ्तारी वाली नहीं आ रही अब तक। कि पूछताछ के लिए उनको जो है अपने साथ लेके चली गई। न्यूज क्लिक के दफ्तर पर भी ये हुआ, उनके मालिक को भी लेके जाया गया जो चलाते हैं। ये सब हुआ, उसके बाद एक जो है हंगामा खड़ा हो गया। आरोप ये लग रहा है, जो मामला तो कुछ 2 साल से चल रहा है, कि जो न्यूज क्लिक्स करके एक जो इंडिपेंडेंट माध्यम है, वो माध्यम जो है उसका फंडिंग कहीं ना कहीं चाइना से हो रहा है। और इसीलिए ये आरोप लगाया जा रहा है कि देश विरोधी प्रवृत्ति करने के लिए, देश विरोधी पत्रकारिता करने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। इसमें अभी तक कोई कुछ भी जो है साबित हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो रेड डाली गई है उसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा है और बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो हमने सोचा आज इस वीडियो में हम उस पर बात कर लें। तो सबसे पहले अभिसार शर्मा के ट्वीट से शुरुआत करते हैं। अभिसार शर्मा ने सुबह 8:05 को ये ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस लैंडेड एट माय होम टेकिंग अवे माय लैपटॉप एंड फोन। मतलब कि दिल्ली पुलिस मेरे घर पे आ पहुंची है और मेरा लैपटॉप और मेरा फोन जो है वो लेके जा रही है। उसके बाद जो है ये खबर जो है वायर ने इस तरह से छापी, वो भी आपको दिखा दूं मैं। ये खबर जो है वायर वाली मैं पहले दिखाता हूं आपको। ये देखिए, वायर ने जो है लिखा कि दिल्ली पुलिस कंडक्ट्स अर्ली मॉर्निंग रेड्स एट हाउसेस ऑफ जर्नलिस्ट, सटायरिस्ट एंड एक्टिविस्ट। मतलब कि पत्रकार, व्यंग्यकार और जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आंदोलन जीवी। अब वो कितना उचित है वो आप समझ लें। तो वैसे सभी लोगों के ऊपर जो है रेड डाली गई, ये वायर ने लिखा। उसके बाद संजय सिंह का हमारे हमारे सामने एक ट्वीट आया जिसमें वो कुछ इस तरह से कहते हुए नजर आए। संजय सिंह कह रहे हैं इसमें कि जो सरकार के सत्ता के मोदी के खिलाफ बोलेगा वो जेल में होगा। जो पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता करेगा, मोदी के साथ मिलकर देश में नफरत और हिंसा फैलाएगा, वो सत्ता का सुख भोगेगा, मौज उड़ाएगा। अब अपनी कंपनी में लाखों करोड़ों का काला धन लगाने वाले मोदी के दोस्त के घर छापा कब। और इसमें नीचे एक जो है एक और पत्रकार है गोविंद प्रताप सिंह, उसका रिट्वीट उन्होंने किया था। गोविंद प्रताप सिंह ने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं वो, जहां तक मेरी जानकारी है। तो उन्होंने लिखा था कि दिल्ली पुलिस ने आज सुबह कुछ पत्रकारों के घर पे रेड डाली। नाम लिखा है कि संजय राजौरा, बादशाह सिंह, उर्मिलेश, प्रवीर पुरकायस्थ, अभिसार शर्मा, अनिंदु चक्रवर्ती, सोहेल हाशमी। फोन और लैपटॉप जब्त किए। ये सभी न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं। इसमें आप अभिसार शर्मा और ये जो उर्मिलेश जी हैं, उनसे तो मुझे लगता है कि आमतौर पर सब जो है भली भांति परिचित होना चाहिए। अभिसार शर्मा का अपना लंबा एक करियर रहा है। एबीपी में जब तक थे, मतलब जब वो आखिर में एबीपी में थे, तब जो उनको है वो फिर इस तरह से दरकिनार किया गया कि उनको लगा कि छोड़ना चाहिए। पुण्य पुण्य प्रसून वाजपेयी भी उस समय वहीं थे और उनको भी जो है एक रिपोर्ट दिखाने पर जो है बहुत उनके ऊपर गाज गिरी और उनको भी लगा कि अब ये जो है ये ठीक नहीं है, झोला उठाओ और चलो। कमोवेश जो हम लोग जितने भी हैं, ये जो यूट्यूब पर हम आपको दिखते हैं,
वो हम सब की कहानी कहीं ना कहीं एक सी है। उसमें इंटेंसिटी या वेलोसिटी या ग्रेविटी थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। यही है कि जो अगर आप सच बोलना जारी रखोगे, अगर आप झुकोगे नहीं, अगर आप चाटुकारिता नहीं करोगे, या तो कम से कम मूक प्रेक्षक बन के अगर आप बैठे रहो और कुछ मत करो। ये भी कई बार कहा जाता है, ये कहा गया है, कहलवाया गया है, कुछ मत करो यार, मूक प्रेक्षक बन जाओ। तुम ना इधर का पक्ष लो ना उधर का पक्ष लो, और जनता को तो भूल ही जाओ, तो हम देख लेंगे। तुम बस अब ये सब बोलो मत, ये सब लिखो मत, तब भी सब ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। ये भी हुआ है, ये भी होता रहता है। तो ये सब जितने वो सब लोग हैं, हम हैं 4PM में, या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सत्य हिंदी है, बहुत सारे हैं, उनको नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं। वो भी अपनी अपनी एक संघर्ष सच के रास्ते पर चलने का करते हुए नजर आते हैं। हर एक की कोशिश या हर एक का जो दमखम है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक है कि वो चलने की कोशिश तो उसी रास्ते पे हो रही है जो जो जनता के लिए सही है, जो पत्रकारिता के लिए सही हो, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और वैसे सब लोग जो है वो इस श्रेणी में फिर आ जाते हैं। अब वो चीन के साथ अब ये जो काम कर रहे हैं, जो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे, अभिसार ने एक वीडियो डाला था कि उनको उनको लेकर जो भ्रमणा फैलाई जा रही है कि 45 लाख रुपए उनको मिले, और ये सब उन्होंने पूरा एक अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया अपने ट्विटर पे। उन्होंने कहा कि भैया मैं जो है हर चीज ऑन पेपर है मेरी, मैं इनका कंसल्टेंट हूं। मैं कंसल्टेंट के तौर पर उनसे दो तरह की जो है वो दो कंपोनेंट्स में मुझे पैसे मिलते हैं। वो पूरा उन्होंने जो है वो ब्रेक डाउन करके दिखा दिया पूरे अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ। अब वो ना तो मालिक है, ना वहां पे वो नौकरी करते हैं, वो तो सलाहकार है। वो भी इस चपेटे में आ गए हैं। उर्विलेश जी बहुत बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। राज्यसभा जो टीवी है उसके 2 साल के लिए जो है उसको उसके वो मुखिया थे, डायरेक्टर थे, उसको चला रहे थे। उसको बहुत बड़े बड़े अखबारों में अच्छी अच्छी कहते हैं कि एक अपनी रेपुटेशन के साथ उन्होंने बहुत बहुत अच्छी पत्रकारिता की हुई है। राहुल देव साहब का भी ट्वीट में सुन रहा था, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी बहुत चिंता जताई। वो भी बहुत सनिष्ठ और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। वन ऑफ माय जिनके नीचे मैं काम करने का गौरव महसूस करता हूँ, जिनके नीचे मैं काम करके सीखा हूँ, उनमें वो भी हैं। श्रवण गर्ग साहब का भी जिक्र करता हूँ। वैसे ही मैं मुकेश कुमार जी का भी जिक्र करता हूँ, उनके नीचे भी मैंने काम किया, बहुत कुछ अच्छा काम करने को मिला। उसी तरह राहुल देव साहब के नीचे भी काम करने का मौका मिला, बहुत सुखद अनुभव रहा काम करने का। ये सब ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो जर्नलिस्ट को उसकी फ्रीडम क्या होती है उसको समझते हैं। अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको बिल्कुल टोका जाएगा, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे काम कर रहे हो तो वो खुल के आपको फ्रीडम देते हुए आपसे कहेंगे, आपसे काम करवाएंगे। कोई वो रोफ झाड़ना या कोई ऐसा बड़े पत्रकार होने का वो कोई मुखौटा पहन के घूमना, ऐसा ये कोई नहीं करता है। बहुत सहज सरल लोग हैं। अब ये किस तरह से ये मामला पूरा चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं अनुराग ठाकुर का आपको बयान सुना दूं, जो इस वो रेड की घटना के बाद उन्होंने, जब उनको पूछा गया तो ये बयान दिया है। Sir, in a very unusual development, Delhi police early morning today conducted raids in the houses of many journalists. How do you justify this? देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्रता है, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। बड़ा स्टैंडर्ड जवाब है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र है और वो नियमों के मुताबिक अपना काम करती है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? लेकिन कांग्रेस ने ये एक ट्वीट कर दिया जो कि वास्तविकता है। कांग्रेस ने ये ट्वीट किया, और इस ट्वीट में सिर्फ इतना ही है, पेन दिखाइए, कलम दिखाइए। उसके साथ जो है उसकी निब जो है, उस निब में उन्होंने जो है एक हथकड़ी लगा दी है। जंजीर समझ ले, हथकड़ी समझ ले, आप जो समझना चाहे समझ ले। और सिर्फ लिखा है कि अ जेंटल रिमाइंडर। ये है कि हम जो है, जबकि प्रेस फ्रीडम की बात हो दुनिया भर में, तो वहां हम 180 देशों में से
हमारा नंबर जो है वो 161 हुआ है। आमतौर पर इस तरह का जो अधपतन होता है मीडिया की आजादी का, वो ऐसे देशों में पाया जाता है जो देश में संपूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तानाशाह का राज हो, डिक्टेटरशिप हो वहां पे। वैसे ही देशों में इतना जो मीडिया जो है उसकी आजादी का पतन वहां देखा जा सकता है। लेकिन हम और हमारे जो मुखिया हैं देश के, वो सीना तान के पूरे दुनिया में ये कहते हैं कि लोकतंत्र जो है हमारा बहुत मजबूत है, लोकतंत्र जो है बहुत ही खिला हुआ है, और लोकतंत्र जो है जितनी बार इसका इस्तेमाल हो सके उस शब्द का, वो करते रहते हैं। फिर भी अगर हम 180 देशों में अगर प्रेस फ्रीडम के मामले को लेकर अगर 161वें स्थान पे हो, तो आप ही अब जो है आप अंदाजा लगा दीजिए कि जो बातें की जा रही है वो बातें कितनी सही की जा रही है। एक और ट्वीट दिखा दूं, उर्मिलेश जी जिसको लेके ले जाया गया, वहां पे पुलिस अपने साथ लेके जा रही थी, उस पर एक ट्वीट है। संदीप सिंह ने ये ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को गाजियाबाद से वसुंधरा स्थित वार्तालोक सोसाइटी के उनके घर से उठाकर स्पेशल सेल के दफ्तर ले गई। यह अघोषित आपातकाल है, यही तानाशाह की निशानी है, यही दबंगई है। ठीक है, ये भी है। और बाद में ये जो पुलिस है वो पहुंची, जो सीताराम येचुरी हैं, है ना, जो कि वामपंथी नेता हैं बड़े, उनके घर पहुंची। क्यों पहुंची? तो उनके साथ जो उनके कॉमरेड कोई रहते हैं, उनका जो लड़का है वो ये न्यूज क्लिक जो है उसमें काम करता है। उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको सुना ही देता हूँ। Delhi police is conducting raid at different premises linked to the news click under UAPA and other section A, or your residents also raided today morning. My residence, the police came there because there is a comrade who lives with me there, who works in our office. His son works for the news click. So they came to question him. He asked questioning on what? Nothing, no question. They just took his laptop and his cell phone and went away. Why? What is the charges? What are they investigating? Nobody knows. If this is an attempt to try and muzzle the media and the press, etc., that the media has faced this earlier. They'll also handle it. But what is it? What is the issue? That the country must know. अंग्रेजी में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो आए, जो वही मैंने कहा कि उनके कॉमरेड है, उनका बेटा काम करता है, तो इसलिए उनके घर पे आए और लैपटॉप और मोबाइल उठा के चली गई। तो येचुरी साहब ये कह रहे थे कि ये क्या है, मतलब कोई चीज का खुलासा नहीं, कोई चार्ज क्या लगा है, क्या रीजन है, किस कारण से ये हो रहा है, नथिंग एक्सप्लेन। तो येचुरी साहब ने कहा कि ये अगर मीडिया की हाथ मरोड़ने का अगर ये प्रयास है, तो मीडिया ऐसा पहले एक बार झेल चुकी है, इससे एक बार फिर से हैंडल कर लेगी। खैर वो हैंडल तो हो ही जाएगा, हैंडल करने में क्या है। आप तो अपनी बात रख सकते हैं, आप अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं, इससे आगे और क्या कर सकते हैं। अब बोलना मना है क्या? अगर बोलना मना है तो फिर तो सांस लेना भी मना हो जाएगा फिर तो। यही जो है हमको आपको इस कार्यक्रम में बताना था कि आप सबको, हम सबको बधाई कि अब जो कंसल्टेंट होते हैं, जिनका ना उससे कोई नौकरी है ना पेश, कोई सिर्फ सलाह देने का वो व्यवसाय करते हैं, वो भी जो है वो चाइना के साथ संबंध के आरोप में, या तो वहां से फंडिंग के आरोप में, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, वहां वो जेल चले जाते हैं। जेल नहीं चले गए तो पूछताछ तो हो ही गई, लैपटॉप गया, अब मोबाइल भी गया, अब पता नहीं उसमें क्या क्या आप आरोपित करने की कोशिश की जाएगी, हम तो भी नहीं जानते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से कभी हमने चाइना का नाम सुना नहीं है, ये गजब बात है। खैर ये हमको बताना था। अब आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर, हमको लिख के बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है
इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।